हमारा भैया सीधवा रहे किया उसे कब पूछो नहीं रहे। दोस्तों, जो वीडियो अभी अभी आप देख रहे हैं वो वीडियो अयोध्या के शहादतगंज मोराव टोल का बताया जा रहा है, जहां पर 7 मार्च 2025 को बड़ी ही धूमधाम के साथ दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है। 8 मार्च को दुल्हन की विदाई होती है, दुल्हन अपने ससुराल में आती है और जैसे ससुराल में आती है संगीत का प्रोग्राम अच्छे से निभाया जाता है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी शादी में नहीं होती है। लेकिन सभी जो भी रिश्तेदार थे, घर परिवार के थे, शादी में हारे थके हुए थे, वो शाम को खाना खाते हैं और अपना आराम करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शाम के समय यानी कि 8 मार्च की रात को जब दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलने के लिए कमरे में जाता है, उनके साथ आखिर रात में आपस में क्या कहा सुनी होती है, या कोई मतलब उन्होंने इतना बड़ा जो कदम उठा लिया, अपनी जीवन लीला को ही खत्म कर दिया, ऐसा उनके बीच में क्या हुआ था? क्योंकि जो शादी की रस्में थी वो भी अच्छे से निभाई गई थी और शादी से पहले दोनों में आपस में बातें भी बहुत अच्छी से होती थी, कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आखिर उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अब जो है, जो पुलिस है इस मामले की तह तक पहुंचेगी, उसकी जांच करेगी, जो तथ्य सामने निकल कर आएंगे बाद में पता चलेगा आखिर उनके साथ उस रात बंद कमरे में आखिर हुआ क्या है कि जो उन्होंने अपना इतना बड़ा कदम उठा लिया, या फिर उनका कोई फास्ट था। उनके बारे में पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। दूल्हा और दुल्हन की 8 मार्च की रात को संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो जाती है। सुबह 9 बजे की सुबह होती है। घर परिवार वाले अब अपने काम में जुट जाते हैं, क्योंकि शाम को 9 बजे की शाम को मतलब दूल्हा और दुल्हन की शादी की खुशी में रिसेप्शन की उन्होंने मतलब प्रोग्राम रखा हुआ है कि जो रिश्तेदार आप शाम को आने भी थे और जो अपना तैयारी भी करनी थी, अपने घर के काम भी निपटाने होते हैं। सबसे पहले जो दुल्हन का नाम होता है शिवानी और दूल्हे का नाम होता है प्रदीप। प्रदीप का जो सबसे बड़ा भाई है उसको सब्जी मंडी जाना है सब्जी लेने के लिए, और वो सुबह सुबह उठता है, 6 सवा 6 का समय का आसपास रहा होगा। वो अपना छोटा भाई प्रदीप होता है उसका गेट लॉक करके वो जाता है कि तुम सुबह उठ जाओ, और जो गाय बंधी हुई है उसका मतलब जो चारा है उसको वो ही डालता था, और दूध वगैरह का काम भी जो प्रदीप दूल्हा है वो ही करता था। लेकिन फिर भी उसके जो दूल्हे का बड़ा भाई है, दूल्हे के कमरे के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो अपना लॉक करके अपना सब्जी लेने के लिए मंडी में चले जाते हैं। घर परिवार वाले अपने काम में जुट जाते हैं। लेकिन जब 7 बजे के आसपास का समय हो जाता है, दूल्हे के कमरे के गेट के अंदर से, कमरे के अंदर से किसी भी तरह की मतलब कोई आवाज़ है, चहल पहल या किसी भी तरह का मतलब रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो घर का कोई सदस्य जाकर दूल्हे के गेट का जो दरवाजा है वो खटखटाता है, लेकिन फिर भी दूल्हे के गेट के अंदर से किसी भी तरह की आवाज़ या रिस्पॉन्स नहीं होता है। बार बार गेट को बजाया जाता है, लेकिन फिर भी गेट अंदर से मतलब कोई किसी तरह की उसको आहट नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन जब गेट के अंदर से किसी भी तरह की मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उस कमरे के दीवार के बीच में एक खिड़की होती है। उस खिड़की से झांक कर देखा जाता है, खिड़की की जाली को तोड़ा जाता है, खिड़की के पल्लों को हटाकर देखा जाता है, तो मंजर देखना बहुत ही भयानक मंजर होता है। जो दुल्हन का जो शव है वो बेड पर पड़ा हुआ था, और जो दूल्हा है वो दूल्हे का जो छत के ऊपर एक हुक लगा हुआ था, छत का जो दूल्हे का जो शव है वो मतलब हुक से लटका हुआ था। जिसने भी सबसे पहले इस मंजर को देखा वो देखता ही रह गया, क्योंकि वो मतलब रोने की हालात में भी नहीं था। उसके मतलब गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी कि आखिर वो कहे तो किसको क्या कहे, क्योंकि वो मतलब एकदम सुन पड़ गया था। और जैसे ही घर में शोर शराबा होता है, इस मंजर को देखते हैं, और घर में मतलब चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं, जिस घर में खुशियों का माहौल था एकदम से वो गम में बदल जाता है। आनन फानन में जो दूल्हे के कमरे का गेट तोड़ा जाता है, और गेट के अंदर जैसे जैसे घर परिवार वाले देखते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और सबका रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है।
कि जो दुल्हन का शव है वो बेड पर पड़ा हुआ था और दूल्हे का शव पंखे से या हुक से लटका हुआ था। आनन फानन में जो है उनको मतलब अस्पताल में लेकर जाया जाता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उनको मतलब दोनों को ही, दूल्हा और दुल्हन को, मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो है लड़की वालों को, दुल्हन वालों को, दुल्हन के घर वालों को इस बात की सूचना दी जाती है। जो दुल्हन के घर वाले हैं वो मतलब मौके पर पहुंचते हैं तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन वो इस बारे में क्या कहते हैं, जो लड़की की, दुल्हन की जो माँ है, वो उसका क्या कहना है, ये भी आप सुन सकते हैं कि उसके दुल्हन की माँ का इस बारे में क्या कहना है। हमको सही लगता है सब कुछ। हाँ, कुछ ऐसा नहीं हमें, ना हमारी लड़की की तरफ से ना इनके तरफ से। आप आरोप नहीं लगा रही है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, हम कुछ नहीं लगा। शादी कब हुई थी, कैसे क्या हुआ था? शादी पे सब सही हुआ था। हाँ, हंसी खुशी शादी हुई, हंसी खुशी। उसके बाद पुलिस घटना स्थल की यानी कि दूल्हे के कमरे की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करती है, फोरेंसिक टीम आती है और वहां के जो फिंगरप्रिंट्स है उनको इकट्ठा करती है और जांच के लिए फोरेंसिक लैब में लेकर जाती है। उसके बाद जो घर में चीख पुकार मच जाती है, आसपास के जितने भी मतलब जो भी सुनता है इस घटना को, जिसने भी सुना सब इसी बात में अफसोस में है कि आखिर ये इनके साथ क्या हुआ। इनका कोई फास्ट था या कोई मोबाइल मतलब कोई फ़ोन आया था या किसी प्रकार की कोई शादी में कमी रह गई है। लेकिन जो जांच है वो पुलिस जांच कर रही है और सभी से, घर वालों से इस बारे में पूछताछ कर रही है। घर वालों का कहना है कि हमें कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई मतलब इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जब दूल्हा अपने कमरे में गया था, दूल्हा भी शादी से खुश था, दुल्हन भी खुश थी और जो प्रोग्राम शादी में हो रहे थे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। और शादी से पहले इनकी आपस में काफ़ी बातें भी होती थी, किसी भी प्रकार की इन दोनों के बीच में नाराजगी नहीं थी। दोनों की शादी रजामंदी से की गई थी, हंसी खुशी थी, शादी हुई थी। और 9 तारीख की यानी कि जहां पर शाम को रिसेप्शन होना था शादी का, और वहां 9 तारीख की सुबह जो घर की खुशियां हैं वो एकदम मातम में बदल जाती हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे पुलिस इसके मामले की जांच करेगी और जैसे भी होगा वो आपने बाद में बताएंगे। लेकिन ये मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आपस में कोई दिक्कत हो, ऐसा बड़ा कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। जो हमारा ये शरीर है भगवान ने हमें दिया है, ये बार बार हमें नहीं मिलता है। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो तो टूट जाते हैं और उनका कोई जीने का महत्व नहीं होता है। और मेरी जो आगे की जनरेशन है या ये इस तरीके का कदम उठाते हैं, जो नए जो बच्चे हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़कर कहना है कि ऐसा गलत कदम कोई भी नहीं उठाइए। यदि कोई परेशानी है तो अपने घर परिवार वालों से इस बात का शेयर करें, आपस में बैठकर इस बात का सॉल्यूशन निकालें, सब हल हो जाता है। लेकिन ऐसा किसी को रोते बिलखते छोड़कर ना जाए। बहुत ही मतलब ये जो घटना है ये बहुत दुखदाई है, लेकिन इस बात को वो जान सकता है जिसके साथ ये घटना घटी है। वो इस दुख को महसूस करता है कि उनके घर वालों के साथ क्या बीत रही है, आखिर वो कैसे जिएंगे, या इस हादसे को जहाँ पर खुशियों का माहौल था और एकदम से वो माहौल मातम में बदल गया, जहाँ पर मतलब 2 बच्चों की मौत हो गई। और फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। मेरी इस बात को आप ज़रूर सुनिए। तब तक के लिए अलविदा और जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ दूसरी एक वीडियो के साथ। फिर मिलती